बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने एक क्वेश्चन है जो सैलरी जब आपने कैलकुलेट करना है, सैलरी का टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके ऊपर हमने किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो उसमें एक हाउस अलाउंस और कार अलाउंस का जो एडिशन है वो हम देखेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि अगर हाउस अलाउंस भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है, इसके अलावा कंपनी मेंटेन कार भी है, तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है टैक्स को। तो बड़े एक छोटी सी एक सिंपल सी एग्जांपल है। ये बेसिक सैलरी है 9,54,000, ये एनुअल सैलरी की बात हो रही है। हाउस रेंट जो है वो एनुअल है 3,81,600। कंपनी मेंटेन कार है जो जिसकी वैल्यू 2.7 मिलियन है, और मेडिकल अलाउंस हैं 95,400, ये भी एनुअल सैलरी के साथ उनको मिल रहे हैं। टैक्स इज़ टू बी बोर्न बाय द कंपनी, ये कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में यानी कि इस जो अभी इस एग्जांपल में हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन किस तरीके से हमने करनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ये लिख देंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी की कितनी अमाउंट है, 9,54,000। उसके बाद अगला स्टेप आता है हाउस रेंट। हाउस अलाउंस या जो रेंट है ये भी टैक्सीबल होता है, और इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है कि जब आप किसी अपना कंपनी के पास अगर अपना कोई बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग है, तो उसने अगर रेंट पे दी है तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ली जाएगी। तो ये हम अज्यूम करते हैं ये फेयर मार्केट वैल्यू है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि कंपनी मेंटेन जो कार है, अगर यहाँ पे आप देखें तो उसने लिखा हुआ है कि ऑफिस यूज़ के लिए भी है, पर्सनल के लिए भी है। इस केस में जो 2.5 मिलियन है इसका 5% अगर वो पार्शियल यूज़ है ऑफिस में भी और पर्सनल में भी, तो 5% ऑफिस का होता है, ठीक है, और 5% पर्सनल। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हो तो हमने 5% लेना है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल हो तो सिर्फ क्या लेना है हमने, 10%। तो हम 2.7 मिलियन का जो 5% है वो यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। वो फिगर बनती है 1,35,000। उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस हमने स्टडी किया हुआ है कि इसका 10% एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर कंपनी आपको मेडिकल अलाउंस की फैसिलिटी भी दे रही है, यानी कि बाई कैश भी दे रही है, तो फिर ये एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या हमने देखा है कि उसने जो कंपनी ने खुद उनको मेडिकल अलाउंस दे दिया है। कंपनी ने कह दिया है कि जी हम आपको साथ सैलरी के साथ ये फिगर भी देंगे। तो मेडिकल अलाउंस क्या होंगे, अब एग्जम्प्ट नहीं होंगे। ये 95,400 हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये नील ऐड होंगे। तो टोटल जो टैक्सीबल अमाउंट कितनी बन गई, 14,70,600। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, 12 लाख तक कितना टैक्स है, 30,000। 1.2 मिलियन लेस देन इज इक्वल टू कितना है, 30,000। और जो एडिशनल 2,70,600 है इसके ऊपर कितना है, 10%। तो जो टोटल अमाउंट होगी कितनी होगी, 27,060। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, 57,060। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट ये है कि अगर कंपनी जो है वो बेयर कर रही है टैक्स, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। मतलब ये जो फिगर है ये भी कंपनी पे कर रही है। तो अगली एग्जांपल में हम ये सीखेंगे कि हमने इस अमाउंट को यहाँ पे ऐड कैसे करना है और कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो अभी के लिए आपने याद रखना है, बेसिक सैलरी हमने, हाउस रेंट जो है उसकी टोटल अमाउंट है, कंपनी मेंटेन कार है, अगर पार्सल ऑफिशियल दोनों यूज़ हो रहे हैं तो 5% ऑफ द कॉस्ट वैल्यू ये ऐड हो जाएगी। तो उसकी सैलरी कितनी बन गई एम्प्लॉय की, 14,70,600। 1.2 मिलियन तक जो टैक्स है 30,000 है, 2,70,600 के ऊपर 10% है, तो टोटल लाइबिलिटी होगी 57,060। अब आप क्या करेंगे, ये जो लाइबिलिटी है 57,060, ये चूँकि पूरे साल की है तो इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। जो भी यहाँ पे फिगर आएगी मंथली सैलरी में से डिडक्ट करते जाएंगे। यानी कि ये टोटल जो फिगर है ये पूरे साल की एनुअल है, तो हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास एक मंथली टैक्सीबल फिगर आ जाएगी, और वो इक्वल अमाउंट उसकी सैलरी में से डिडक्ट होते जाएगी। अब ये जो फिगर है ये हमने जुलाई पे कैलकुलेशन की है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई फिगर चेंज होती है, मतलब टैक्सीबल सैलरी रिड्यूस हो जाती है, हाउस रेंट इंक्रीज हो जाता है, कोई भी इस तरह की अगर ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस यूज़ के अलावा जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज़ में आ जाएगी, तो फिर आपको कैलकुलेशन दोबारा करनी है। ये हमने अजम्पशन अज्यूम किया है कि पूरे साल ये कंडीशन रहेगी, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होंगी तो हमने दोबारा सारी चीज़ें दोबारा कैलकुलेट करनी है। और क्योंकि जब दोबारा हम कंडीशन चेंज होंगी तो ये जो फिगर है ये भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपने हर महीने असेस करना है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे पूछना है कि अगर कोई चेंजिंग्स आई हैं तो आपको बताएं, उसके मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी है।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई भेजूँ। थैंक यू वेरी मच।